हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल आर्टिकल का डिस्कशन करूंगी। आर्टिकल है कॉल फॉर एक्शन। इसमें दिया हुआ है ICMR। ये ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनने कहा है एंटीबॉडी टेस्ट स्टडी अंडरलाइन नीड फॉर मोर टेस्ट एंड बेटर कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। मतलब कि जो कि टेस्टिंग हो रही है उसके लिए कहा गया है कि ये जो सेरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, इसमें वो सही नहीं है क्योंकि उससे जो रिज़ल्ट आता है वो सही नहीं आता है। उसके बारे में यहाँ बात की गई है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, आर्टिकल में कहा गया है द रिज़ल्ट ऑफ अ सेरोलॉजिकल टेस्ट। मतलब कि जो रिजल्ट आया है कैसे सेरोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट अक्रॉस दी 69 डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जो 69 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया है by the Indian Council of Medical Research have indicated that the confirmed number of COVID-19 infection report from the RT-PCR test are likely to undercount। मतलब कि जो टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है तो वो सही नहीं आ रही है। कैसे? ये जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके द्वारा। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत बड़े लेवल में टेस्टिंग की ज़रूरत है, इसलिए इसको अप्लाई किया जा रहा है। सेरोलॉजिकल और एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? इससे ये पता लगाया जाता है कि क्या बॉडी में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं। सेरोलॉजिकल और एंटीबॉडीज टेस्ट आर नॉट एज एक्यूरेट एज द PCR टेस्ट। मतलब कि जो अभी कोविड-19 के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं वो कौन से टेस्ट हो रहे हैं? PCR टेस्ट, जिससे सही रिजल्ट आता है। तो वही कहा गया है जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं और एंटीबायोटिक्स टेस्ट है उससे उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है जितना कैसे आता है? PCR टेस्ट। बट दे आर यूजफुल इंडिकेटर फॉर द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस अमंग द पीपल। मतलब ये है बट ये यूज़फुल हैं काहे के लिए? क्योंकि नोवल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है, जिससे थोड़ा पता चल जाता है कि अगर किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो दोबारा ये वाली टेस्टिंग PCR टेस्टिंग करके पता लगाया जा सकता है कि सही है कि गलत है। आगे देखेंगे इसके बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है द ICMR अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। द ICMR स्टडी फाउंड, मतलब कि उसने जो स्टडी की उसमें पता लगाया गया है दैट 0.73% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि उसने जो स्टडी की है वो कितने लोगों में की है? 0.73 पॉपुलेशन में। एग्जामिन फॉर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस स्पेसिफिकली फॉर SARS-CoV-2 via as ELISA test had evidence for past expose for the virus। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बॉडी में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुए हैं इसका मतलब कि वो कोरोना वायरस के लिए ही हों। क्या होता है अगर हमें सर्दी जुकाम है, फीवर है, नॉर्मल फीवर है, तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन अ population with a low infection rate there is a high possibility of false positive being reported। मतलब कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं वो फॉल्स होते हैं। उसके बाद कहा गया है अ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट could have been found to have released antibiotics specific to coronavirus बट विदाउट एक्चुअल। मतलब कि बहुत सारी बॉडियों में ऐसा देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस तो होते हैं बट वहाँ कोरोना वायरस उनको नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे क्या कहा गया है। यही पढ़ा हमने अ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट could have been found to have released antibiotics specific to coronavirus but without actual expose to SARS-CoV-2 alone। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या कहा गया है।
उसके बाद लिखा हुआ है वाइल द लॉकडाउन स्ट्रेटेजी माइट हैव स्लोड डाउन, मतलब कि क्या है कि ये जो कोरोना वायरस है उसमें ज़रूरी नहीं है क्या है इसका रिज़ल्ट, अगर हमें इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए, मतलब कि कोरोना वायरस को ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या है मास्क लगा के और सैनिटाइजेशन का यूज़ करके इन सब चीज़ों से ही इसको कम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए लॉकडाउन हो और इकोनॉमी को वीक किया जाए। कहा गया है वाइल द लॉकडाउन स्ट्रेटेजी माइट हैव स्लो डाउन द राइज इन केसेस द फैटिलिटीज़ इन द ईयरली पीरियड ऑफ द आउटब्रेक इन द कंट्री द सीवियर इफेक्ट इट हैड द इकोनॉमी, मतलब इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है काय पे, इकोनॉमी में। बिसाइड इट्स अनइवन इम्प्लीमेंटेशन इन अर्बन एरिया, मतलब कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर जगह सेम नहीं हुआ है, खासकर अर्बन एरिया में। वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब कि जो एक दूसरे से दूर रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन मेड इट अनटेनेबल स्ट्रेटेजी टू प्रेशर ओवर द लॉन्गर टर्म, मतलब कि लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता जो लॉकडाउन हो रहा है। उसके बाद कहा गया है इंडिया कंट्री टू रजिस्टर अमंग द हाईएस्ट, मतलब इंडिया जो कंट्री है वो उनमें रजिस्टर्ड हो गई है जो अमंग हाईएस्ट डेली राइज इन द कोविड-19 केसेस, मतलब कि जहाँ पे डेली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है कोविड-19 केसेस की, एंड द फैटिलिटी वर्ल्ड वाइड, एंड दिस हैज़ नाउ बर्डन द हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन मैनी अर्बन सेंटर फॉलोइंग द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन। और जो क्या है लॉकडाउन को ईजी किया जा रहा है तो बढ़ोतरी और ज़्यादा हो रही है। येट अथॉरिटी कंटिन्यू टू टेस्ट एट रिलेटिवली लो लेवल विथ आ लॉट ऑफ वेरिएंस अक्रॉस द स्टेट, मतलब कि ये देखा जा रहा है, वेरिएंस मतलब कि विषमता, मतलब कि ये देखा जा रहा है कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो सारे स्टेट में अलग अलग लेवल के हो रहे हैं। जैसे कि कहीं पे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और कई स्टेट है जहाँ पे टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया है सम स्टेट सच एज महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव टेस्ट एट द हायर रेट, मतलब कि वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं वो हायर रेट में हो रहे हैं, टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन दैन मैनी अदर, मतलब कि बाकी के कंपैरिजन में, बट हैव नॉट इंक्रीज इन द ओवरऑल टेस्टिंग टू अकाउंट फॉर द रिलेटिव ईज इन द साइज ऑफ, मतलब कि पूरे देश में उसी लेवल में टेस्टिंग होनी चाहिए जिस रेट में महाराष्ट्र में और गुजरात में हो रही है। उसके बाद देखिए कहा गया है but have not increased to overall testing to account for the relative rise in the size of outbreak, मतलब कि पूरे देश में वैसी नहीं हो रही है। तेलंगाना हैज़ स्टिल नॉट रैम्ड अप यानी बढ़ोतरी, मतलब तेलंगाना हैज़ स्टिल नॉट रैम्ड टेस्टिंग नंबर एडुकेटली, मतलब एडुकेटली मतलब होता है पर्याप्त, एंड हैज़ बीन ओबक्यू इन द रिलीज ऑफ टेस्टिंग डेटा। ओबक्यू मतलब स्पष्ट, और क्या हो रहा है तेलंगाना में ना तो टेस्टिंग इनफ हो रही है और ना ही जो डेटा आ रहा है वो स्पष्ट आ रहा है। उसके बाद लास्ट में फाइनल कहा गया है टेस्टिंग ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि पहले टेस्टिंग होती है फिर ट्रैकिंग होती है और फिर ट्रीटमेंट होता है एट अ हायर ऑर्डर अक्रॉस द पॉपुलेशन बिसाइड मेजर सच एज मास्क, मतलब कि मास्क वियरिंग मास्क पहनना, प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीनी, मतलब बातों को बार बार हाइजीन रखना, एज द experience of several countries that have considerable slow down the rise in the case count slow in the clearest way to address the outbreak, मतलब कि ये जो आउटब्रेक हो रहा है कोविड-19 का आउटब्रेक, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, इसको सिर्फ इसी तरीके से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? मास्क वियरिंग, प्रैक्टिसिंग हैंड्स हाइजीन, इन्हीं सब के द्वारा रोका जा सकता है। और ये उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, ये एक ऑर्डर में हुए तो ही इसको रोका जा सकता है।
आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आर्टिकल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जैसे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।